जय हिंद साथियों, एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आईफा अवार्ड्स और नेशनल फिल्म अवार्ड्स में क्या बेसिक अंतर है और वर्ष 2024 के लिए यह अवार्ड विभिन्न श्रेणियों में किसे दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप सब अंत तक बने रहिएगा और आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आईफा अवार्ड्स की इसका पूरा नाम क्या है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, इसका पूरा नाम है। साथ ही साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये दोनों ही पुरस्कार भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठित सम्मान है, लेकिन इनके उद्देश्य, संगठन और चयन प्रक्रिया में अंतर है। और क्या अंतर है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो चलिए जानते हैं कि आईफा अवार्ड्स और जो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड है, इसमें बेसिक अंतर क्या है। सबसे पहले तो दोनों की स्थापना, यदि यहां पर मैं बात करूं आईफा अवार्ड्स की, तो इनकी स्थापना वर्ष 2000 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में की गई थी। जबकि हम बात करें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स की, तो इनकी स्थापना वर्ष 1954 में भारत में की गई। यदि हम बात करें ऑर्गेनाइजर्स की, आयोजक की बात करें, तो जो आईफा अवार्ड्स है, इनका आयोजन अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी द्वारा किया जाता है। जबकि जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स है, इनका आयोजन फिल्म समारोह निदेशालय, जो कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद यदि हम आगे बात करेंगे तो इन दोनों अवार्ड्स के उद्देश्यों की बात करते हैं। सबसे पहले आईफा अवार्ड का उद्देश्य क्या है, तो इस आईफा अवार्ड का उद्देश्य है भारतीय सिनेमा को इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और बॉलीवुड हिंदी फिल्म उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना। जी हां दोस्तों, यदि हम कहें तो हिंदी जगत की जो फिल्में बनती हैं और बॉलीवुड, जो कि मुंबई में हम मानते हैं कि मुंबई में बॉलीवुड है, इस बॉलीवुड पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर इस बॉलीवुड को क्या करना, चर्चित बनाना, फेमस करना और लोगों का ध्यान इसकी ओर केंद्रित करना। जबकि वहीं दूसरी ओर हम देखें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का उद्देश्य है सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय सिनेमा की उत्कृष्टता को पहचान दिलाना। जी हां दोस्तों, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में, अर्थात मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जितनी भी हमारे भारत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इन सभी में भारतीय सिनेमा को उत्कृष्टता के साथ पहचान दिलाना, ये आपके राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड का उद्देश्य है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे आईफा अवार्ड है, उनका उद्देश्य क्या है कि बॉलीवुड को इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाना। वहीं हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देख रहे हैं, उसका उद्देश्य है क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय सिनेमा की उत्कृष्टता को पहचान देना। फिर हम इसके बाद बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो आईफा अवार्ड में अधिकतर यदि हम देखें, सार्वजनिक मतदान यानी कि पब्लिक वोटिंग कराई जाती है और एक जूरी तैयार की जाती है और उसके द्वारा चयनित फिल्म को, एक्टर एक्ट्रेस को चुना जाता है। बेस्ट डायरेक्टर को चुना जाता है, किसके द्वारा, एक जूरी होती है, साथ ही साथ पब्लिक वोटिंग कराई जाती है आईफा अवार्ड के लिए। जबकि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो दिए जाते हैं, उसके लिए प्रतिष्ठित फिल्म समीक्षकों को शामिल किया जाता है, फिल्म निर्माताओं को शामिल किया जाता है और कलाकारों की एक राष्ट्रीय पैनल बनाई जाती है। तो इस राष्ट्रीय पैनल में प्रतिष्ठित फिल्म समीक्षक, फिल्म निर्माता और कलाकारों को शामिल किया जाता है। तो यहां पर यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों की चयन प्रक्रिया अलग है। यहां पे पब्लिक वोटिंग कराई जाती है और एक जूरी बना दी जाती है, लेकिन जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं, इनमें प्रतिष्ठित समीक्षकों को शामिल किया जाता है, फिल्म निर्माताओं को भी शामिल किया जाता है और कलाकारों को भी शामिल किया जाता है और इनकी एक नेशनल लेवल की पैनल बनाई जाती है और वह पैनल मिलकर क्षेत्रीय भाषाओं में, ठीक है, जो फिल्में बनती हैं उनके लिए उनका चयन करती है बेस्ट अवार्ड देने के लिए। अब इसमें हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो हम जानेंगे कि इस बार वर्ष 2024 में इन दोनों अवार्ड्स के कौन से संस्करण आयोजित किए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं आईफा अवार्ड्स की। तो आईफा अवार्ड इस बार 24वें आयोजित किए गए। कब आयोजित किए गए, तो 28 सितंबर 2024 को आबू धाबी में इनका आयोजन किया गया था। जबकि हम देखें, वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 16 अगस्त 2024 को आयोजित किए गए। यानी कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं 2022 के लिए दिए गए हैं, 70वें दिए गए हैं, लेकिन इनका आयोजन कब हुआ है, तो 16 अगस्त 2024। जबकि हम देखें आईफा अवार्ड 24वें आयोजित किए गए हैं और ये 28 सितंबर 2024 को आबू धाबी में आयोजित किए गए। हर वर्ष आईफा अवार्ड
अलग अलग विभिन्न देशों में आयोजित कराए जाते हैं। और जैसे कि इस आईफा अवार्ड का उद्देश्य ही है कि बॉलीवुड को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना और लोगों का ध्यान बॉलीवुड की ओर आकर्षित करना, इसीलिए यह भारत से बाहर आयोजित होते हैं, ठीक है, सामान्यतः। फिर हम यदि यहां पर बात करते हैं दोस्तों, तो आईफा अवार्ड्स और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड पुरस्कार 2024 में जो विजेता हैं उनके बारे में हम जानते हैं। एक और आपको देखेंगे आईफा अवार्ड, दूसरी ओर देखेंगे आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। तो यहां पर यदि हम देखें, सबसे पहले राष्ट्रीय नेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की बात करते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड। तो ये बेस्ट मूवी, ध्यान रखना, बेस्ट मूवी, बेस्ट पिक्चर फिल्म किसे दिया गया है। यदि हम देखें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट मूवी किसे चुना गया है, तो ये मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है अट्टम। ध्यान रखिएगा, कौन सी है भाई, नेशनल राष्ट्रीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार बेस्ट मूवी का किसे दिया गया है, अट्टम को। आईफा अवार्ड में बेस्ट मूवी किसे दिया गया है, एनिमल जैसी मूवी को दिया गया है। तो यहां पे पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक वोटिंग कराई जाती है, एक जूरी बना दी जाती है, वो देती है, ठीक है। और यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर जो क्षेत्रीय भाषाओं में, इसीलिए हम देखें मलयालम लैंग्वेज की एक फिल्म है अट्टम, उसे दिया गया है बेस्ट मूवी का अवार्ड। किसमें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट मूवी कौन सी है भाई, तो ध्यान रखना यह है अट्टम। और यहां पर आईफा अवार्ड्स में बेस्ट मूवी कौन सी है, एनिमल है, ठीक है। अब इसके बाद जब बेस्ट मूवी की बात हो जाती है तो हम बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाती है। तो बेस्ट डायरेक्टर में हम बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया है सूरज बड़जात्या जी को दिया गया है, ऊंचाई फिल्म के लिए, ऊंचाई फिल्म के लिए सूरज बड़जात्या जी को दिया गया है। जबकि हम यहां पर देखें आईफा अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो 12th फेल के लिए दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा जी को, विधु विनोद चोपड़ा जी को 12th फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आईफा में। जबकि हम देखें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर किसे दिया गया है, सूरज बड़जात्या जी को, ऊंचाई फिल्म के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर की, मेल में, दोनों में देखेंगे मेल फीमेल। तो बेस्ट एक्टर की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहां पे ऋषभ शेट्टी जी को दिया गया है फॉर कंतारा। कंतारा फिल्म जो कि हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक स्टेट से संबंधित है और बहुत ही हिट हुई है, ठीक है। और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है बेस्ट एक्टर का किसे दिया गया है, ऋषभ शेट्टी को, किस मूवी के लिए, कंतारा के लिए। जबकि आईफा अवार्ड में, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान जी को दिया गया है उनकी फिल्म जवान के लिए। तो जवान के लिए ध्यान रखना शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और वहां पर आईफा अवार्ड में और नेशनल फिल्म अवार्ड में यदि हम देखें ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है, ठीक है। तो दोनों में ही अवार्ड अलग अलग है, लेकिन मैं इसीलिए कंपैरिजन के साथ बता रहा हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी कंतारा के लिए, आईफा अवार्ड में शाहरुख खान किसके लिए, जवान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहां पे बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2 एक्ट्रेस को एक साथ चुना गया है बेस्ट एक्टर रोल के लिए, ठीक है। तो इसमें हम देखें नित्या मेनन है, ठीक है, चित्रबलम के लिए है, ठीक है, तिरुचित्रबलम एक मूवी है, तमिल मूवी है, उसके लिए नित्या मेनन जी को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। इनके साथ में मानसी पारेख को भी दिया गया है कच्छ एक्सप्रेस के लिए। तो मानसी पारेख, कच्छ एक्सप्रेस, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दो को मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्ट्रेस की यदि मैं बात करूं, फीमेल की बात करूं, तो ये आपकी यदि हम देखेंगे 2 एक्ट्रेस को मिला है। नित्या मेनन को मिला है, तिरुचित्रबलम नाम की मूवी है, तमिल मूवी है, और यहां पर मानसी पारेख हैं दूसरी, उन्हें कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला जो कि गुजराती मूवी थी, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय लैंग्वेज में देते हैं ये दोनों। जबकि हम देखेंगे आईफा अवार्ड जो है वो फिर अगेन ओल्ड इज गोल्ड, याद रखना, रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए किसे दिया गया है, रानी मुखर्जी, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल में। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल में यदि हम देखें तो पवन मल्होत्रा जी को फौजा के लिए पवन मल्होत्रा जी को दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म एकेडमी अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन मल्होत्रा। आईफा अवार्ड में एनिमल मूवी के लिए अनिल कपूर जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है, अनिल कपूर जी को, एनिमल मूवी के लिए। एनिमल मूवी में बेस्ट सपोर्टर एक्टर का काम करने के लिए बेस्ट
सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अनिल कपूर एनिमल मूवी, और यहां पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पवन मल्होत्रा जी हैं फौजा के लिए। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल की बात करें तो ये राष्ट्रीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है नीना गुप्ता फॉर ऊंचाई। ऊंचाई फिल्म में नीना गुप्ता को दिया गया है, ठीक है, अपने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए, ठीक है। और आईफा अवार्ड की यदि हम बात करें तो इसमें है शबाना आजमी। शबाना आजमी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक्टिंग करने के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। किसे? शबाना आजमी। और यहां पर हम देखें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में नीना गुप्ता है ऊंचाई के लिए, ठीक है। तो दोनों याद रखना है, एक तरफ है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दूसरी तरफ है आईफा, है ना। चलो नोट भी कर लेना आप अच्छे से। इसके अलावा हम देखें बेस्ट प्लेबैक सिंगर की बात कर रहे हैं। बेस्ट प्लेबैक सिंगर की बात कर रहे हैं मेल में, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अरिजीत सिंह जी को दिया गया है केसरिया गाने के लिए, ठीक है। केसरिया, है ना, जो गाना बड़ा फेमस गाना रहा था, ब्रह्मास्त्र मूवी का है, ठीक है। अरिजीत सिंह को दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्लेबैक सिंगर का बेस्ट मेल में अरिजीत सिंह केसरिया। और यहां पर आईफा अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो भूपेंद्र बब्बल को दिया गया है, ठीक है, फॉर अर्जन वैली। अर्जन वैली बड़ा फेमस हुआ था भाई साहब, एनिमल मूवी का ये सॉन्ग है। और प्लेबैक सिंगर के रूप में यदि हम देखें आईफा अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल किसे दिया गया है? भूपेंद्र बब्बल को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, अर्जन वैली के लिए। और जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्लेबैक सिंगर किसे दिया गया है? तो अरिजीत सिंह केसरिया के लिए, है ना। फिर देखें यहां पे बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, ये किसे दिया गया है? तो यहां पर हम देखें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है बॉम्बे जयश्री जी को, जयाश्री को, बॉम्बे जयाश्री जी को दिया गया है, ठीक है, चायुम व्याइल के लिए, चायुम व्याइल सॉन्ग के लिए। और यहां पर आईफा अवार्ड की बात करें तो शिल्पा राव को दिया गया है पठान और जवान मूवी के लिए। पठान और जवान मूवी के लिए प्लेबैक सिंगर के रूप में बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड किसे मिला है? शिल्पा राव को, ठीक है, पठान और जवान मूवी के लिए आईफा अवार्ड। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे जयाश्री को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन यदि हम बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में AR रहमान जी को मिला है बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, और प्रीतम को मिला है सॉन्ग के लिए। हम देखें यहां पर आईफा अवार्ड में किसे दिया गया है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए? तो मल्टीपल आर्टिस्ट फॉर एनिमल, एनिमल मूवी में के लिए काम करने के लिए मल्टीपल आर्टिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये भी यहां पे याद रखें। अब कुछ और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि नेशनल अवार्ड से संबंधित है, नेशनल फिल्म अवार्ड से संबंधित हैं। जैसे पोनियन सेल्वन एक शीर्षक विजेता के रूप में उभरा है जिसने विभिन्न श्रेणियों में 4 पुरस्कार हासिल किए हैं, पोनियन सेल्वन। फिर हम देखें यहां पे संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार कंतारा को मिला है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें यहां पे। फिर हम देखते हैं KGF चैप्टर 2, है ना, देखी होगी आप सभी ने, KGF ने सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन जीता है, ठीक है, जबकि तिरुचित्रबलम को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए मान्यता मिली है, ठीक है। तो ये भी नेशनल अवार्ड के अंतर्गत ही है। विशेष उल्लेखों में गुलमोहर के लिए मनोज वाजपेयी और कधिकन के लिए संजय सलिल चौधरी शामिल थे, ठीक है, विशेष उल्लेखों में, है ना। तो गुलमोहर के लिए मनोज वाजपेयी और कधिकन के लिए संजय सलिल चौधरी शामिल थे। अब इसमें आगे देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों हम बात करें, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 30 सितंबर 2024 को इस पुरस्कार की घोषणा की थी। अभी यह पुरस्कार दे भी दिया है। किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कर दिया गया है, ठीक है, यह पुरस्कार इन्हें दे दिया गया है। यदि हम बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब पुरस्कार प्राप्त करने वाले 54 व्यक्ति हैं, ठीक है। यदि हम बात करें पिछले साल यह अवार्ड किसे दिया गया था? वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आप यहां पे ध्यान रखना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में यदि हम बात करें तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह पुरस्कार कब से दिया जाता है।
आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा धुंडीराज गोविंद फाल्के, पूरा नाम था इन्हें प्यार से दादा साहब फाल्के कहा जाता था, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता था। वह भारत सिनेमा के अग्रदूत थे। उन्होंने 1913 की भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। तो भारत में पहली फिल्म बनाने वाले थे कौन? तो दादा साहब फाल्के। नाम था फिल्म का राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए इन्हें हम इनके नाम पर, ठीक है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। कब से अवार्ड देते हैं ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। इस अवार्ड में यदि हम देखें तो 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल दिया जाता है। तो दोस्तों इस अवार्ड के बारे में और आपके ये आईफा अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिनकी जानकारी मुझे आपको देनी थी। मुझे उम्मीद है कि यह पुरस्कार जो मैंने जानकारी आपको दी निश्चित रूप से आपके लिए कारगर साबित होगी। आप इसे अच्छे से नोट करिएगा। निश्चित रूप से एमपीपीएससी एग्जाम्स में यह पूछा जा सकता है आगामी प्री में 2025 में, तो उसके लिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेशनल अवार्ड्स को भी और आईफा अवार्ड्स को भी, दोनों के बेस्ट मूवी मैंने बताया अट्टम है। यहाँ पे कौन सी है? एनिमल है। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी है और यहाँ पर कौन है? शाहरुख खान है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, है ना। आईफा में बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? रानी मुखर्जी है। ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा बेस्ट डायरेक्टर है। तो बहुत अच्छे से याद रखिए, बिल्कुल आपको एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना और अपने साथियों को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।